Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare
जय विष्णुपाद परिराज का आचार्य श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिराज का आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की मथुरा वृंदावन की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की रमाबाई अम्माबाई की वृंद देवी तुलसी महारानी की श्री राधा राधिका रघुनाथ कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौर निताय की शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to Sacred Devotees, all glories to Sacred Devotees, all glories to Sacred Devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद जी पर के छठे अध्याय से और श्लोक संख्या 44 इस स्क्रीन पे विजिबल है। आप सब लोग पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। आप में से कोई रिसाइट करेंगे? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। पूर्व पिछला, अभ्यासेन अभ्यास से, तेना उससे, एव ही ह्रियते आकर्षित होता है, ही निश्चय ही, अवशः स्वतः, अपि भी, सह वह, जिज्ञासुः उत्सुक, अपि भी, योगस्य योग के विषय में, शब्द ब्रह्म शास्त्रों के अनुष्ठान, अतिवर्तते परे चला जाता है, उल्लंघन करता है। अनुवाद। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। ये बताइए, अपने पूर्व जन्म की
दैवी चेतना से न वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना मृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 33वां अध्याय श्लोक संख्या 7 में उन्नत योगी द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो वत्स्वपच अतो गरीयान यजीवा अग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तुपस्ते जुहुषष्णु राजा ब्रह्मानुचरणाम गृणन्ति एते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थलों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जा सकता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द भ्रमण नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावना मृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कृष्ण राम जगन्नाथ देव सोदरा महाराज की, श्री पौर्णिताय की, श्री प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस संध्याकालीन भगवद गीता कक्षा में। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्लोक संख्या 44। और लगभग ये अध्याय अपने अंतिम उसमें है, पड़ाव में ये पूरा होने वाला है, 3 श्लोक ही बचे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति जो है वो भक्ति के पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी कह रहे हैं कि हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म भक्ति के मार्ग के से संभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता।
हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इससे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो अर्जुन का एक क्वेश्चन था कि वो भगवान से पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई भौतिक जीवन को त्याग के भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, और भक्ति को भी अच्छे से नहीं कर पाता, एक तरफ से उसने भौतिक जीवन भी त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन में भी उसका कुछ हो नहीं रहा, तो वो तो कहीं का नहीं रह गया, ना घर का ना घाट का। तो क्या उसकी उसकी क्या पोजीशन है ना, व्हाट इज इज पोजीशन, वो क्या है स्थिति उसके, कहने के यहाँ पे वो उसी तरीके से जैसे एक बादल की तरह हो जाएगा कि एक बादल जो कि अकेला रह गया और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तो वो क्या, उसकी क्या स्थिति है कि जो भक्ति के मार्ग को ले तो लेता है, लेकिन हो सकता है कि वो कंप्लीट ना कर पाए, सक्सेसफुल ना हो पाए। सो व्हाट विल हैपन टू हिम, है नहीं, ये क्वेश्चन है अर्जुन का। और अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप ही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सफल नहीं हुआ आध्यात्मिक जीवन में और उसने भौतिक जीवन को भी त्याग दिया, तो उसकी क्या डेस्टिनेशन होगी। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्व शाश्वती सम शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते। तो कह रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुलों में जन्म लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति अगर कोई कर रहा है तो कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस, है ना, किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं है भक्ति में। और अगर कोई भक्ति कंप्लीट भी नहीं कर पाता है ना, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उससे अगले ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहाँ पे सदाचारी लोग रहेंगे, सद आचार, जो सदाचार का पालन करते होंगे, अच्छा आचार होगा जिनका जो, और धनवानों के कुलों में जन्म होगा, है ना, या फिर ही विल बी टेकिंग बर्थ इन अ रिच फैमिली जहाँ पे उसके लिए भक्ति कर पाना अनुकूल हो, ऐसा जन्म उसे प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि ऐसे योगी अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने का, कह रहे हैं कि अगर वो थोड़े समय के लिए अगर कोई पालन करता है तो उसे ये मिलेगा, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक, है ना, तो उसका जन्म होता है भक्तों के परिवार। अगर कोई लंबे समय तक इस योग का पालन करता है, थोड़े समय के लिए अगर कोई पालन कर लेता है तो निश्चित रूप से उसे या तो सदाचारी लोगों के घर में जन्म मिलेगा या धनवानों के कुल में जन्म मिलेगा। लेकिन कोई लंबे समय तक अगर कोई इस चीज़ को पालन करता है तो उसे भक्तों के घर में जन्म मिलेगा, भक्तों के घर में जन्म प्राप्त करेगा। और निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ऐसा जन्म, है ना, कि डिवोटीज की फैमिली में जन्म लेना, है ना, इट्स वेरी वेरी रेयर, है ना। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि सौभाग्यवश हमारे गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों बचपन से ही भक्ति करने का प्रशिक्षण, हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य वस्थानों के अनुसार हमारी उनसे भेंट। कह रहे हैं कि ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी होती है किसी के लिए कि डिवोटीज की फैमिली में जन्म लेना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं, वो जब अपने डेमोनिक फ्रेंड्स या उनके जो मित्र थे उनको शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें बताते कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थ। कहते मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, इसलिए भक्ति का पालन कब से कर देना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, 5 वर्ष की आयु से शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्ति का जो पालन है वो कब से करना चाहिए, कौमार अवस्था से, जब 5 वर्ष की आयु हो तभी से शुरू कर देना चाहिए भक्ति का पालन, है ना। दुर्लभम मानुष, क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है, बहुत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम अर्थगम, और बहुत टेम्परेरी है लेकिन अर्थगम, बहुत अर्थ देने वाला, अर्थ इन द सेंस कि बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल है, यानी मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं। और फिर अगले वर्ष में
लिखते हैं, हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उसके पूर्व जन्म की जो चेतना है ना, वो नेक्स्ट उसमें कैरी करता है अगले जन्म में, और क्या कहते हैं, इस जीवन में अपनी पूर्ण सफल हो सकता है पिछले जन्म में वो पूर्ण रूप से सफल ना हो पाया हो, लेकिन अभी जो उसे जन्म प्राप्त होगा वो उसमें पूर्ण सिद्धि, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घास होती है ना, घास होती है, अगर वो घास सूखी घास है, एकदम सूखी घास, तो जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में आएगी, व्हाट विल हैपन देन? जैसे ही सूखी घास अग्नि के संपर्क में आती है तो क्या होगा? तुरंत आग को पकड़ लेगी, है ना। अगर वो गीली घास है तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, उसे जलाना बड़ा मुश्किल होगा गीली घास को। लेकिन सूखी घास है तो तुरंत वो अग्नि को पकड़ लेगी। लेकिन इसी प्रकार से किसी की चेतना आध्यात्मिक है और हो सकता है पिछले जन्म में वो अपनी भक्ति को कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन जैसे ही वो ऐसे भक्तों के संपर्क में आएगा, भक्ति के संपर्क में आएगा, कृष्ण के संपर्क में आएगा, किसी माध्यम से वो तुरंत उस भक्ति को स्वीकार कर लेगा, तुरंत उसकी भक्ति फिर से शुरू हो जाएगी और इस जीवन में वो उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेगा। जैसे गीता में सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 40 में भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें बताते हैं भगवान, दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 40 कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कह रहे हैं इस प्रयास में, कौन से प्रयास में? भक्ति के प्रयासों में ना तो हानि है ना ही ह्रास, अभी तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है नहीं? भक्ति करने में कोई हानि नहीं है, देयर इज नो लॉस इन डिवोशनल सर्विस। लेकिन छोटा सा भी कोई अगर इसमें एंडेवर करता है तो उसकी बड़े से बड़े भय से रक्षा हो सकती है ना, बड़े से बड़ा भय, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भक्ति का पालन करता है तो एक यहाँ पर बताया गया है कि उसका कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं, है नहीं, तो मान लीजिए इस जीवन में हमने कोई कार्य 50% कर लिया, मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और अब हमें नेक्स्ट जीवन में अगर नया शरीर प्राप्त होता है नेक्स्ट लाइफ में, तो हमें फिर से ऐसा नहीं कि हम गूगल में जॉब कर रहे हैं तो हम वहीं पे जाएंगे, जी हम पिछले जन्म में आपका जॉब करते थे, हमें फिर से रख लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है, इट विल नॉट हैपन। आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिर से आपको ABCD का गा 1 2 3 4 फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर वही सारी चीज़ें शुरू होंगी, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे, लाइक दैट सो मैनी थिंग्स विल हैपन अगेन एंड अगेन, एंड देन व्यक्ति को फिर से जीरो से, स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति के पाथ में ऐसा नहीं है। अगर कोई भक्ति के पाथ में थोड़ा सा भी एंडेवर करता है और मान लीजिए उसने भक्ति में, मान लीजिए इस जीवन में उसने 50% कंप्लीट किया अपनी भक्ति को, तो नेक्स्ट लाइफ से ही स्टार्ट फ्रॉम 51, उसको 51 से शुरू करना पड़ेगा, शुरू होगा उसका। कहने का मतलब कोई लॉस नहीं है भक्ति करने में, नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है कि there is no loss in devotional service, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है तो नेक्स्ट लाइफ में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस ही प्रैक्टिस कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी लॉस नहीं है। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है पूर्व अभ्यास है ना, क्योंकि उसने पूर्व अभ्यास कर रखा है, पहले से प्रैक्टिस कर रखा है। ऐसे कोई भी हम भौतिक कार्य भी देखें, है नहीं,
तो जैसे हम कोई भी भौतिक कार्य भी देखें, अगर हम उसकी पहले से खूब प्रैक्टिस करिए, मान लीजिए, और हम कुछ समय के लिए मान लीजिए उस कार्य को हम किसी कारण से नहीं कर पाते, है नहीं, लेकिन मान लीजिए हमें फिर से वो कार्य करना पड़ जाए, क्योंकि हमने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तब उस कार्य को आसानी से फिर से कर पाएंगे। ये सुनो, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रैक्टिस है पहले से हमारे को। सिमिलरली भक्ति की जो प्रैक्टिस है उसका कोई लॉस नहीं। मटेरियल वर्ल्ड की जो प्रैक्टिस है उसको लॉस हो जाएगा, लेकिन भक्ति की जो प्रैक्टिस है वो मैं अगले जीवन में भी कैरी करती है, क्योंकि पूर्व अभ्यास है। तेन ह्रियते ही वशोपि सत्, यानी पूर्व अभ्यास कर रखा है, क्योंकि तो वो चीज़ें नेक्स्ट लाइफ में उसको फिर से अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आज हम 3 मुख्य पात्रों पे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से, जो इसी विषय को यहाँ पे समझाती है। बहुत 3 महत्वपूर्ण कैरेक्टर श्रीमद् भागवतम के, जो इसी पूर्व अभ्यास को डिस्क्राइब करते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण श्रीमद् भागवतम से। एक है बहुत बड़े भरत महाराज का उदाहरण, है ना, तो पहला है भरत महाराज का उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल गजेंद्र, बहुत बढ़िया। और तीसरा एक और बताना है आपको, अजामिल। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल आज हम चर्चा करेंगे, और तीनों से हम देखेंगे कि कैसे तीनों ने, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी थी पहले से, और जैसे ही उनको नीड पड़ी, एट द टाइम ऑफ नीड दे रिमेंबर कृष्ण, उनको भगवान का स्मरण हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी थी, है ना। तो गजेंद्र का एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस करते हैं। तो गजेंद्र जो थे एक हाथियों के राजा थे, है ना, और एक बार वो गए थे अपने फैमिली के साथ पूरा पिकनिक मनाने के लिए, और क्या होता है कि जैसे ही वो स्नान कर रहे होते हैं, क्योंकि हाथी जो होते हैं उन्हें वाटर स्पोर्ट्स करना, जल क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो जाते हैं, जलाशय होता है, उसमें खूब डुबकी मारते हैं, इस तरीके से परिवार वालों को भी पानी पिलाते हैं, उनके साथ में हथनियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा एकदम, क्योंकि हाथियों के राजा थे तो पूरा हाथियों का झुंड जाता है, और सबके ऊपर वो पानी डाल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। लेकिन संसार में कभी भी समस्या आ सकती है, पदम पदम है फिर ये तो विपदा। तो क्या होता है, जैसे ही वो स्नान कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, वैसे ही उनके पैर को आके मगरमच्छ पकड़ लेता है। ऐसे हम देखते हैं बहुत ही जगह में, कोई भी कार्य हम अच्छा खासा एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक से समस्या आ जाती नहीं, सबके साथ ऐसा होता होगा, है ना। जो हमारा एंजॉयमेंट है वो कब दुख में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पदम पदम यथ विपदा, इस भौतिक जगत में हर पल पे क्या है, विपदाएं हैं। एट एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। तो ये जो गजेंद्र जी होते हैं, इनको एक मगरमच्छ आके पकड़ लेता है, और क्योंकि मगरमच्छ जो होता है वो जल का प्राणी है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है, लेकिन ये जो गजेंद्र होते हैं ये पूरा प्रयास करते हैं उनसे युद्ध करने का, उससे अपने को छुड़ाने का। इनकी पूरी फैमिली वाले भी पूरा प्रयास करते हैं इनको छुड़ाने का, कि गजेंद्र को बचाया जाए, लेकिन सबके प्रयास असफल हो जाते हैं, और इनकी फैमिली वाले इनको छोड़ के चले जाते हैं। ये अकेले कहते हैं, लगभग 1000 वर्षों तक वो युद्ध चलता है मगरमच्छ का और गजेंद्र का। लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि उसको उनका ब्लड वो क्या कहते हैं उसको सक कर रहा होता है, लेकिन गजेंद्र जो होते हैं धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। तभी गजेंद्र एकदम असहाय अवस्था में पहुंच जाते हैं, एकदम असहाय, हेल्पलेस कंडीशन, और उस अवस्था में वो स्मरण करते हैं। किस चीज़ का स्मरण? भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को किया था, जब वो इंद्रद्युम्न महाराज थे, है ना। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो 3rd चैप्टर वर्स नंबर 1 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है। उसमें कहते हैं, श्री वादरायणे रिवाचा एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू, देयर आफ्टर द किंग ऑफ एलिफेंट गजेंद्र fixed his mind in his heart with perfect intelligence, chanted a mantra which he had learned in his previous birth. उन्होंने अपने
पिछले जन्म में इसको सीखा था, पिछले जन्म में इसका उच्चारण करा था एज इंद्रद्युम्न, एंड विच ही रिमेम्बर्ड बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण। उन्हें कृष्ण के कृपा से उस चीज का स्मरण आया, कृष्ण की कृपा से उस चीज का स्मरण आया, क्योंकि उन्होंने क्या करा, पिछले जन्म में इन हिज प्रीवियस लाइफ एज अ इंद्रद्युम्न महाराज, उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस किया था, तो अभी कृष्ण की कृपा से वो उस चीज का स्मरण कर। तो होता क्या है कि जब वो इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, भगवान का गहन चिंतन कर रहे होते हैं, पूरी समाधि की अवस्था में होते हैं। तभी उनकी सभा में एक ऋषि आते हैं, अगस्त्य मुनि। वो उन ऋषि का सही से स्वागत नहीं कर पाते हैं, उनका सत्कार नहीं कर पाते हैं, और वो ऋषि क्या करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि आप जो हो, आपकी बुद्धि जो है हाथी जैसी है, तो आप हाथी बन जाओ। तो उनको हाथी बनने का श्राप दे देते हैं और वो हाथी बन जाते हैं। अब कोई कह सकता है कि ऋषियों के श्राप दे दिया इतनी सी बात पे, ऐसे कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भगवान किसी को बुलाना चाहे अपने पास, तो क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को जल्दी से जल्दी है ना अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उनको एक ऋषि को माध्यम बनाते हैं। और नेक्स्ट लाइफ में जैसे इंद्रद्युम्न जो होते हैं, नेक्स्ट लाइफ में गजेंद्र बनते हैं, और गजेंद्र का जब भगवान उद्धार करते हैं, वो सीधे भगवत धाम जाते हैं। विद इन वन लाइफ टाइम उनका उद्धार हो जाता है। नहीं तो व्यक्ति कितने जन्मों जन्मों तक भौतिक संसार में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, उसको कोई उपाय नहीं। लेकिन गजेंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपने पिछले जन्म में इस भक्ति की क्रियाओं को प्रैक्टिस किया था, भगवान पे मेडिटेट किया था, भगवान के नामों का जप किया था, तो ऑल्दो ही वाज इन अ बॉडी ऑफ एन एलिफेंट, एक गज की, एक हाथी के शरीर में है, लेकिन आप सोचिए हाथी के शरीर में कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? सही बात है नहीं? बट उन्हें वो स्मरण हुआ क्योंकि भगवान की कृपा से। इसके पीछे क्या है? भगवान की कृपा, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो हाथी के शरीर में होते हुए भी उन्हें भगवान का स्मरण हुआ, और उसी शरीर में वो भगवान के धाम को गए। भगवान ने क्या कहते हैं, उनकी रक्षा करी। मगर भगवान जैसे ही देखे गजेंद्र की प्रार्थना है, गजेंद्र हम देखते हैं लोग बहुत गजेंद्र मोक्ष का उच्चारण भी करते हैं, तो भगवान ने जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी, तो भगवान तुरंत अपने धाम से आए, और आते ही सबसे पहले क्या करा, गजेंद्र को छुड़ाया, उस मगरमच्छ का गला काटा, और उस मगरमच्छ का गला काटने से भी मगरमच्छ का भी क्या कहते हैं, उद्धार हो। क्योंकि मगरमच्छ की भी स्टोरी आती है कि जो मगरमच्छ था वो भी एक गंधर्व था, लेकिन समहाउ उसने एक ऋषि के प्रति कुछ अपराध किया था, ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि आप मगरमच्छ बन जाओ, तो उसका भी उद्धार होता है, वो भी अपनी पोजीशन में स्टैब्लिश होता है। और गजेंद्र जी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए शिक्षा है कि अगर हम है ना भक्ति का अच्छे से पालन करते हैं, तो है ना, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखे हैं, इट इज एम्पेरेटिव देयरफॉर फॉर ऑल डिवोटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कह रहे ये सबके लिए जरूरी है जो कृष्ण भावनामृत में है भक्त। कह रहे सर्टेनली वन शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, विच इज द ग्रेट मंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का हमें क्या करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। एवरी डे डिवोटी शुड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू चैंट सम मंत्र perfectly, so that even though he may be perfect in spiritual consciousness in this life, in next life he will not forget Krishna even if he becomes an animal. तो हमें इतना अच्छे से इस प्रैक्टिस को करना चाहिए, इतना अच्छे से इस प्रैक्टिस को करना चाहिए कि हो सकता है व्यक्ति की चेतना है ना ऐसी ना हो, लेकिन फिर भी उसे भगवान का स्मरण है। और इस चीज़ को समझना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष राजा कुलशेखर कोट करते हैं, बोलते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठा अवरोध भवतु स्मरणम कुतस्ते। यानी कि ये भगवान कृष्ण, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजनातम, मेरा जो मन है आपके चरण कमलों में लग जाए। अद्यैव में विशदो मानस राज, अभी जो मेरा मन है वो आपके चरण कमलों में लगा हुआ है अच्छे से, और मैं इसी अवस्था में अपना शरीर छोड़ दूं, है ना। जीवन का परफेक्शन यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए ये शरीर को छोड़ना। क्योंकि अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए ये शरीर को छोड़ता है तो भगवान के धाम जाता है, उसे पुनः भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता।
है ना। तो यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए कोई, और सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। भगवान अपना स्मरण दिलाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ती, जब मैं शरीर छोड़ना होगा, जब मेरा शरीर छोड़ने का समय आएगा, है ना, कृपया शांति बनाए रखें। तो जब मेरा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या होगा, उस टाइम पे कंठ अवरोध, कंठ बंद हो जाएगा, गला बंद हो जाता है। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ रहा होता है उस टाइम पे उसकी सारी सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं, है नहीं, ना उसका गला भी बंद हो जाता है, उसके मुख से आवाज़ तक नहीं निकल रही होती है ना। कंठ अवरोध, जब प्राण प्रयाण से कफ बात पित्त, व्यक्ति का ये तीनों चीज़ें बिगड़ जाता है, बात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाते हैं। और उस टाइम पे कंठ अवरोध, गला बंद हो जाता है। स्मरणम को ऐसी मानसिक स्थिति होती है, व्यक्ति कैसे स्मरण करेगा। आप सोचिए, तो व्यक्ति इतनी कष्ट की अवस्था में है। हम वैसे ही देखते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लोगों के इतने पाइप्स लगे होते हैं, इतनी सीरीज चढ़ रही होती है, इधर ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, इधर ये मीटर लगा होता है, इधर वो मीटर लगा होता है नहीं है, पूरी मशीनों से घिरा होता है हर तरफ, कितनी टेरेबल कंडीशन है। और सोचिए उस टाइम पे वो भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा, है नहीं, ये सो। लेकिन अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो इस चीज की गारंटी है कि अंत समय में हो सकता है वो भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान उसको नहीं भूलते। कृष्णा विल नॉट फॉरगेट। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कृष्ण उसको नहीं भूलेंगे। यानी हो सकता है वो व्यक्ति भगवान को भूले। एक रियल घटना आती है। एक बार एक माता जी थी कोलकाता में। तो एक बार वो जो है वृंदावन आई थी श्री राधा श्याम सुंदर के। ये मैंने कहीं से सुना है, तो वही उसको आपको रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्लास में सुना था किसी स्पीकर से, जैसे आई एम रिपीटिंग दैट। तो जो वो माता जी थी वो वृंदावन आई थी भगवान के दर्शन करने के लिए, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए। और जब उनका अंत समय आया, है ना, जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में ऐसे कॉल करा, उन्होंने बुलाया भक्तों को कि ऐसे क्या आप आ सकते हैं हमारे घर, हमारी ऐसे माता जी शरीर छोड़ने वाली हैं। तो वहाँ के भक्त आए और वो अपने साथ एक पिक्चर लेके आए, भगवान की पिक्चर लेके आए, भगवान की फोटो लेके आए। और वो फोटो सेम किसकी थी, श्री राधा श्याम सुंदर की। और वही फोटो, अब देखिए, हो सकता है व्यक्ति भगवान को भूल जाए, है ना, लेकिन भगवान उस भक्त को कभी नहीं भूलते। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल लाइफ में हमेशा एश्योर्ड रहना चाहिए कि भगवान मेरा ध्यान रखें। हो सकता है कि भक्त भगवान को भूल जाए इस कंडीशन में, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है कि हर तरह पूरा, लेकिन भगवान अपना स्मरण खुद दिलाते हैं। इस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो गजेंद्र है एक टेरेबल सिचुएशन में है और उसको वो स्मरण आया है जो उसने पिछले जीवन में करा था, पिछले जीवन में, और यहाँ पे आया। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि कभी भी जो जिस चीज़ का हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से अगर जीवन में हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, यानी इंद्र तृप्ति की चीज़ें करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे अभी से भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है, जब मृत्यु आएगी उस टाइम पे ले लेंगे भगवान का नाम, जब हम बूढ़े। अभी ये कोई हमारी उम्र थोड़ी ना भक्ति करने की, अभी तो हम अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं, बहुत सी जगत को भोग लेते हैं, सेंसेस को ग्रेटिफाई कर लेते हैं, है नहीं है। भक्ति तो क्या कहते हैं बुढ़ापे में होती है, जब क्या कहते हैं मुंह में दांत नहीं होते, पेट में आंत नहीं होती, तब भक्ति कर लेंगे, है नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि तभी व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता। At that time it is also not possible to engage one's mind in Krishna, क्योंकि शुरू से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप देखो, अब किसी नए बच्चे को गाड़ी कोई चीज़ सिखाना चाहे वो आसानी से सीख जाएगा उस चीज़ को, ये सुनो, आप उसे करताल बजाना सिखाओ, मृदंग बजाना सिखाओ, तुरंत उसको तुरंत कैच कर लेगा, है नहीं। लेकिन वंस एक बार वो व्यक्ति जो है वो एक सर्टेन एज को पार कर लेता, तो उसे नई चीज़ें सिखा पाना
बहुत डिफिकल्ट है। एक कहावत भी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच न्यू ट्रिक्स टू द ओल्ड हॉर्स, है ना। एक नए घोड़े को नई ट्रिक सिखाना बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं सीख सकता, है ना। पुराने घोड़े को, सॉरी, पुराने घोड़े को नई ट्रिक सिखाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। लेकिन शुरुआत में, भक्ति की शुरुआत में ही अगर हम जैसे हम जो हमारे संस्कार पड़ जाते हैं वो पूरे जीवन भर हमारे दिमाग में छपे रहते हैं। तो ऐसे अच्छे संस्कार जैसे बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉन्स्टेंटली भगवान के दर्शन करना, तो ये अच्छे अच्छे संस्कारों को हमें इम्प्रिंट करना है अपनी चेतना पे। अभी हमारे संस्कार जो हैं वो गंदे संस्कार छपे हुए हैं हमारी चेतना पे, जो कि हमें गलत चीज़ों का स्मरण कराते हैं, है ना। काम को बढ़ाते हैं, द्वेष को बढ़ाते हैं, लोभ को बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे छपे हुए हैं। लेकिन हमारी चेतना को हमें शुद्ध करना है, वो पॉसिबल है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम भरत महाराज का। तो भरत महाराज एक पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनके नाम पे इस पूरे पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत महाराज सब कुछ त्याग के पूरी पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ त्याग के वो जाते हैं वन में, है ना। और वहां पे जाके वो पूर्ण रूप से भगवान की शेल्टर लेते हैं, पूर्ण रूप से। लेकिन समहाउ क्या होता है कि वो एक हिरन के बच्चे से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हम आसक्त हो जाते हैं, है नहीं। और हमारा पूरा ध्यान उन्हीं चीजों पर रहता है। जिन चीजों से हमारी आसक्ति होती है वहीं पे हमारा मेडिटेशन होगा। कृष्ण से आसक्ति होगी तो कृष्ण पे मेडिटेशन होगा, और किसी विषय वस्तु से आसक्ति होगी तो हमारा मेडिटेशन वहीं पे होगा। आजकल हम देखते हैं लोग पेट्स पाल लेते हैं, पूरा उनकी चेतना उस पेट में लगी रहती है, कैसे इसको घुमाऊं, कैसे इसको नहलाऊं, कैसे क्या करूं, है नहीं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। तो भरत महाराज जो होते हैं somehow he was a very exalted personality। तो उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना होती है कि somehow वो एक हिरन के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं, है ना। हिरन के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं, उसको खूब पालते हैं। जब भी वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं हमेशा हिरन के बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं। वो जब कर रहे होते हैं तब भी हिरन के बच्चे का स्मरण कर रहे होते हैं, जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तब भी हिरन के बच्चे का, मतलब कॉन्स्टेंटली उनके चिंतन में हिरन का बच्चा चल रहा होता है, हिरन का बच्चा कॉन्स्टेंटली। और जब उन एक बार क्या होता है, समहाउ वो किसी पत्थर से टकरा जाते हैं, कुछ उनके साथ ऐसी घटना होती है कि वो उनकी शरीर छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो उस समय पे भी उनके दिमाग में वो हिरन का चिंतन चल रहा होता है, हिरन के बच्चे, और उन्हें अगला जीवन प्राप्त होता है एक हिरन के रूप में। सोचिए, एक हिरन के रूप में उन्हें वो अगला जन्म प्राप्त होता है। और जो भरत महाराज होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हिरन के शरीर में भी उन्हें वो स्मरण बना रहा, भगवान की भक्ति का स्मरण बना रहा। वो कहते हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ के आया था भगवान की भक्ति करने के लिए, और यहाँ पे मैं उस हिरन से आसक्त हो गया, और मैं किस पोजीशन पे था और मैं कहाँ गिर गई। कह रहे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद 8वें अध्याय श्लोक संख्या 28 में बताया जा रहा है, तत्रापि हा वा आत्मनो मृगत्व कारणम भगवदाराधन समिहानुभावा भावेन अनुस्मृत्य वृषम अनुतप्यमान आहा। कह रहे ऑल्दो इन द बॉडी ऑफ ए डियर, भरत महाराज ड्यू टू हिज रिजिड डिवोशनल सर्विस इन हिज पास्ट लाइफ could understand the cause of his birth in that body. Considering his past and present life, he constantly repented his activities speaking in the following way। कि भरत महाराज ने क्योंकि अपने पूर्व जन्म में भक्ति करी थी, वो तो उन्हें इस जन्म में, कहते हैं वो भरत महाराज जो थे वो भाव भक्ति की अवस्था में थे। जो भाव भक्ति की अवस्था थी वो प्रेम भक्ति से बस एक नीचे का लेवल होता है, मतलब टॉप मोस्ट स्टेज पे थे ऑलमोस्ट, है नहीं। टॉप मोस्ट स्टेज से वो गिर गए, वो एक हिरन के शरीर में है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान का स्मरण था, भगवान का स्मरण था उस हिरन के शरीर में। और हिरन के शरीर में बहुत रिपेंट कर रहे हैं, बहुत रिपेंट कर रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि ये मेरे से क्या गलती हो गई। भाई मैं तो इतनी टॉप पोजीशन पे था, और कहाँ मैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, एग्जाम्पल स्टूडेंट जो है वो क्लास में टॉप कर रहा है, एकदम फर्स्ट रैंक, समय वो गलत समय पड़ जाता है और उसके चक्कर में उसकी रैंक नीचे गिर जाती है।
तो व्यक्ति बाद में लैमेंट करता है, यार मैं कहाँ एकदम टॉप में रैंक में था, कहाँ गंदे लोगों के चक्कर में पड़ गया, कहाँ मेरी रैंक एकदम जीरो हो गई, राइट। तो सिमिलरली हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि भरत महाराज भी इस तरीके से रिपेंट कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ में, उन्हें नेक्स्ट जन्म होता है जड़ भरत के रूप में। इस जड़ भरत के जब बॉडी में थे वो इस बार बहुत वो कॉन्शियस थे, बहुत अलर्ट थे कि गलती से भी मुझसे कोई गलती ना हो जाए, गलती से मैं भी कृष्ण को ना भूल जाऊँ। तो इसलिए हमेशा हमें एक भय होना चाहिए कि कहीं मैं कृष्ण को भूल ना जाऊँ। ये एक हेल्दी फियर है, इट इज़ अ हेल्दी फियर। तो हमेशा हमें एक हेल्दी फियर होना चाहिए कि कहीं मैं कृष्ण को भूल तो नहीं जाऊँगा। तो हमें ऐसी एक्टिविटी, जब हम इस तरीके से भय रहता है हमें, तो हम ऐसी एक्टिविटी से बच पाते हैं जो हमें कृष्ण को भुला देती है। तो भरत महाराज का भरत महाराज ने भी अपने दो जीवन में, पहले दो जीवन में ही उन्होंने अपने बेसिकली उन्होंने अपने भगवत धाम को अचीव कर लिया, भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। तो दूसरा एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अजामिल का, जैसा कि मैं बता रहा था। तो अजामिल हम देखते हैं जो पहले एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, अच्छे से अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शंस का पालन करता था, वैदिक अनुष्ठानों का पालन करता था, सब चीज़ों को पालन करता था। लेकिन समहाउ एक बार वो वन में जाता है और एक गलत संग होते हुए देख लेते हैं। एक गलत स्त्री एक गलत पुरुष का संग कर रही होती है, उसको देख के उसके मन में गंदगी आ जाती है ना, उसके मन में उस विकार आ जाता है और फिर वो उसका चिंतन करने लगता है। और उसका चिंतन करते 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 उसकी जो जितनी भी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थी, ब्राह्मणिकल गुण थे, उन सब खत्म हो जाते हैं। वो एक गलत स्त्री को अपने घर पे ले आता है, उसका संग करता है और उस तरीके से वो पूरी तरह उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो करप्ट हो जाती है। उस गलत संग के कारण वो गलत कार्यों में लग जाता है, चोरी करने लगता है, डाका डालने लगता है, ये सब चीज़ें करने लगता है ना। लेकिन समहाउ कुछ ब्राह्मण आते हैं, उसके बेटे का, उसका सबसे छोटा बेटा, उसका नाम नारायण रख के था और वो हमेशा नारायण 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 का चिंतन करता रहता है। तो जब उसे विष्णु यमदूत निकालने आते हैं तो यमदूत और विष्णु दूतों की वो वार्ता को सुनता है। विष्णु दूत उसको बचाने के लिए आता है क्योंकि उसने अंत समय में किसका नाम लिया था? नारायण का नाम लिया था, भगवान का नाम लिया था। और तो वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन भगवान ने कंसीडर करा मेरे को पुकार। तो क्यों अजामिल भगवान को पुकार पाया उस टेरेबल कंडीशन में, इसका कारण बताते हैं। क्यों उसे विष्णु दूत बचाने आए? क्योंकि उसने पहले भक्ति कर रखी थी। अजामिल खुद बोलता है, जब वो रिपेंट कर रहा है, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो अजामिल क्या कहता है? अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम उत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येन आत्मा में प्रसिद्धति। आई एम सर्टेनली मोस्ट अबॉमिनेबल, मैं बहुत ही पापी हूँ और बहुत ही दुर्भागा हूँ कि मैं पापों में लग गया, पाप के कार्यों में लग गया। बट नेवरदलेस बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, यहाँ पे भी आप देखेंगे पूर्व अभ्यास, हम उस वर्ड पे एम्फसाइज कर रहे हैं। तो तीनों लाइफ में, उन्होंने भी पिछले जीवन में, इन्होंने भी पिछले जीवन में, अब यहाँ पे भी, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्योंकि मैंने पहले जो स्पिरिचुअल, आई कुड सी दोज 4 एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटीज हु रेस्क्यूड मी, कि मैं विष्णु दूतों के दर्शन कर पाया जिन्होंने मेरे को बचाया था। Now I'm feeling exceedingly happy because of their visit, है ना। तो यहाँ पे अजामिल भी इस चीज़ को एम्फेसाइज बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्योंकि जो उसने पहले अपने पिताजी के निर्देशन में भक्ति करी थी, है ना, तो उसका फल ये था कि वो जब यहाँ पे इस कंडीशन में आया, उसे विष्णु दूतों के दर्शन हुए, वो नारायण का चिंतन कर पाया, नारायण का नाम ले पाया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हो सकता है एक व्यक्ति, है ना, हो सकता है असफल हो जाए इस जीवन में, लेकिन भगवान उसे नहीं बोल रहे हैं, भगवान उसे नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं कि भक्ति से भी गया उधर से गया, भक्ति में किया गया छोटा सा कार्य भी कभी असफल नहीं होता। इस चीज़ को समझना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 में बताते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्को अथ पते ततो यदि यत् पावद्रवदूत मुष्यकिं
को बात आप तो अभजताम सुधर्मता। कह रहे हैं कि वन हैज 4 seconds is material occupation to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down while in immature stage। हो सकता है उसकी भक्ति इतनी परिपक्व ना हुई हो, वो उस पाथ से गिर जाए, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का कोई लॉस नहीं है। Yet there is no danger of his being unsuccessful। लेकिन एक व्यक्ति जो कि सारे भौतिक कार्यों में लगा है, सारे भौतिक कार्यों को अच्छे से कर रहा है, लेकिन भक्ति को अच्छे से नहीं कर रहा है, भक्ति उसने करी नहीं, उसका क्या लाभ? उसका कोई लाभ नहीं है नहीं। ऐसे एक बार एक क्लास में बताया जा रहा था, जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी, और हमें पता चले, जैसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो आपको पता चले कि भगवान तो है ही, मान लेते हैं कि आपको पता चले कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भगवत धाम नहीं है, मान लेते हैं। उसने बोला, कह रहे कि आप तो बस बोल रहे हो ना, देखा तो आपने भी नहीं है, हमने भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कोई ये बोले, हमें चैलेंज करे, तो हमें बोलना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, यानी भक्तिमय जीवन। हम जो है, हो सकता है कि हमें अंत समय में भगवान ना मिले, लेकिन हमने एक ऐसा जीवन जिया जो कि अच्छा जीवन है, अच्छा हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं, हमें जीवन अच्छा लग रहा है। तो उसको काउंटर क्वेश्चन किया, जिनसे वो क्वेश्चन पूछा था उसको काउंटर क्वेश्चन किया कि मान लो आपने जीवन में कभी भक्ति नहीं की, और मान लो कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, भगवत धाम एग्जिस्ट करता है, देन आपका क्या? आप तो जीरो में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति में किया गया कोई भी कार्य, उसमें कोई लॉस नहीं है। इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये केवल भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम आजिया, जानिया सुनिया विश्व। तो इसलिए हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, ये भक्ति करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन में हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। कई बार हम और लक्ष्य बना लेते हैं, नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, और ये केवल मनुष्य देह में ही संभव है, और किसी देह में ये संभव नहीं है। इसलिए हम इसका पूरा लाभ उठाएं, भगवान के संग करें, भगवान के नाम का जप करें, इन पुस्तकों को पढ़ें। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट प्रभुपाद जी ने दिया है, हम उसका पूरा लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।